हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं अगेन फिजिक्स के PYQ जो पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं। आप अगर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें फिजिक्स का क्वेश्चन आता है तो आप इसको रिफर कर सकते हैं। क्वेश्चंस वही घूमते रहते हैं सारे एग्जाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ये SSC CGL और MTSC जो एग्जाम है पर्टिकुलरली उसके क्वेश्चन मैंने उठाए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सेशन। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। मरीजों के दांतों की बड़ी तस्वीर देखने के लिए दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? Which mirror is used by dentist to see larger picture of the patient? इसका करेक्ट आंसर है डी, कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण का यूज किया जाता है क्योंकि डॉक्टर्स को क्या है वो एनलार्ज करके देखना होता है टीथ को कि उनमें क्या प्रॉब्लम है। तो इमेज जो है उन्हें बड़ी चाहिए होती है, इसलिए कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश रंग क्या है? What is the color of light emitted by sun? सन की जो लाइट का कलर होता है वो क्या होता है? दैट इज व्हाइट। अब देखिए थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। द लाइट emitted by sun is white which include all the visible frequencies of light: red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet। यानी कि जो सनलाइट होती है वो किससे मिलके बनी होती है? ऑल विजिबल फ्रिक्वेंसीज ऑफ लाइट, जो कि कौन कौन सी है? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। और ये सभी क्या बनाती है? रेनबो कलर बनाती है। और इनका पैटर्न याद करने के लिए हम क्या याद कर सकते हैं? विबग्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द phenomena of deviating of light from its original path when goes from one medium to another। उस फिनोमिना को क्या कहते हैं जिसमें लाइट जो है अपने पाथ से डेविएट करती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है? ठीक है, तो इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका थोड़ा डिटेल अगर हम देखें तो आपने देखा होगा जैसे पेंसिल होती है, जब हम वो पानी में डालते हैं ना उसको, तो वो कैसे क्रुक्ड नजर आती है, यानी कि टूटी हुई नजर आती है ना। ग्लास फिल्ड विद वाटर में अगर आप ऐसा ग्लास जिसमें पानी भरा हुआ है और आप पेंसिल डाल रहे हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे टूटी हुई है, तो वो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। एक और है, कॉइन अगर आपने डाला है टब में तो कॉइन स्लाइटली आपको थोड़ा अप एवब दिखाई देगा बॉटम ऑफ द टब की, यानी टब का जो बॉटम है उससे थोड़ा ऊपर आपको नजर आएगा जो कॉइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, part of the light that is responsible for the converting the image of an object into nerve signal। वो कौन सा पार्ट है या आंख का वह हिस्सा जो तंत्रिका संकेतों में किसी वस्तु की छवि के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो आपके ऑप्शंस के हिसाब से करेक्ट आंसर है रेटिना। द पर्पस इज रेटिना इज टू रिसीव द लाइट विच हैज बीन फोकस्ड बाय द लेंस। ठीक है, रेटिना का क्या जो पर्पस है, उद्देश्य है, वो ये है कि जो लाइट लेंस पे फोकस हुई है उसको रिसीव करना, उसको लेना, और फिर वो रेटिना ही उसको जो इमेज है उसको न्यूरल सिग्नल्स में चेंज करती है। ठीक है, और ये जो रेटिना होती है थिन लेयर ऑफ टिश्यूज की बनी होती है बैक साइड ऑफ आई। नेक्स्ट देखते हैं, what is the name of the phenomena in which top of the mountain has light red or orange color during sunrise or sunset? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। देखिए जो माउंटेन्स होते हैं वहां पे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हल्का लाल और नारंगी रंग होता है, तो वो कौन सा फिनोमिना होता है? करेक्ट आंसर है सी, एल्पेनलो। ठीक है, फिनोमिना तो एल्पेनलो है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो इसलिए रहा है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ से डेविएट हो जाती है क्योंकि उनके पाथ में, उनके रास्ते में ऑब्स्टिकल है, जैसे कि डस्ट है, गैस के मॉलिक्यूल है, वाटर है। ये क्या करते हैं? लाइट को स्कैटर कर देते हैं, जिस वजह से आपको रेडिश कलर सनराइज और सनसेट के टाइम में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, of the following its refractive index is closest to the ground glass। इनमें से निम्नलिखित में से इसका अपवर्तनांक क्राउन ग्लास के सबसे निकट है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, कनाडा बाल्सम। ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई ऑप्टिकल क्वालिटी एंड सिमिलरिटी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू क्राउन ग्लास, प्योर एंड फिल्टर्ड कनाडा बाल्सम was traditionally used in optics। ठीक है,
क्वेश्चन है पीपल हु वेयर बाइफोकल लेंसेज, जो लोग बाइफोकल लेंस पहनते हैं उनमें क्या समस्या देखी जाती है? तो उनमें प्रेस बायोपिया हो जाता है। प्रेस बायोपिया वो लोग यूज करते हैं हु हैव दोनों ही प्रॉब्लम होती है, जिनमें नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस, ना दूर का दिखाई देता है ना पास का दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Dash codify the first two law of thermodynamics and stated that absolute zero of temperature is minus 273.15 degree centigrade. Was honored with the naming of Kelvin temperature scale for this. डैश ने ऊष्मा प्रवैगिकी के पहले दो नियमों को संहिताबद्ध किया और कहा कि तापमान का पूर्ण शून्य -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड है, उन्हें इसके लिए केल्विन तापमान स्केल के नाम से सम्मानित भी किया गया। कौन है वो? तो करेक्ट आंसर है विलियम थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ऊष्मा गतिकी का पहला नियम कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। और इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया कि ऊर्जा को ना तो आप बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते, केवल आप उसको एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते, परिवर्तित कर सकते, स्थानांतरित कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य पृथ्वी को डैश के माध्यम से गर्म करता है। द सन डज डैश अर्थ हॉट थ्रू दिस थ्रू द। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज रेडिएशन। जो सूर्य है वो पृथ्वी को रेडिएशन के माध्यम से हीट पहुंचाता है, क्योंकि स्पेस में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है, गैस के मॉलिक्यूल वगैरह नहीं है, तो वहां पर वो स्पेस में आपको रेडिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही ये रेडिएशन अर्थ पे आती है तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं एटमॉस्फेयर में, अलग अलग गैसियस मॉलिक्यूल, जिस वजह से वो क्या करते हैं, हीट को ट्रैप भी करते हैं, जिस वजह से अर्थ क्या रहती है, गर्म रहती है। नेक्स्ट देखते हैं। डैश द एफिल टावर बिकम टॉलर इन द समर ड्यू टू एक्सपेंशन। डैश के विस्तार के कारण एफिल टावर गर्मियों में अधिक लंबा हो जाता है। किस कारण से लंबा हो जाता है? थर्मल एक्सपेंशन के कारण ये लंबा हो जाता है। ठीक है, द एफिल टावर बिकम टॉलर इन समर ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन इज द फिनोमेना दैट कॉज मेटल टू एक्सपेंड। तो ये क्या, ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो एक्सपेंड करती है जैसे ही उसमें हीट जाती है, और जब ठंडा होता है कोई मेटल तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो एफिल टावर के साथ भी ऐसा ही होता है कि ये लगभग 6 इंच तक लंबा हो जाता है समर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट ड्यू टू द चेंज इन इट्स टेम्परेचर और प्रेशर। गैसीय अवस्था में मौजूद किसी पदार्थ के उसके तापमान या दाब में परिवर्तन करने के कारण तरल अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो जब भी गैसियस स्टेट लिक्विड स्टेट में आती है टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज होने की वजह से, तो वो फिनोमेना क्या कहलाता है? कंडेंसेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नैदानिक थर्मामीटर तापमान से पढ़ता है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड टेम्परेचर डैश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु क्या है? व्हाट इज द स्टीम पॉइंट ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल? तो करेक्ट आंसर है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू फ्लूइड द प्रेशर चेंज इज transmitted to every part of the fluid without any loss. Which is the following rule explain the phenomena? जब एक तरल पदार्थ पर दाब लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन किसी नुकसान के प्रत्येक भाग में जो है प्रेषित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस घटना की व्याख्या करता है? देखिए, पास्कल लॉ में यही बताया कि जब भी आप प्रेशर लगाते हैं तो वो जो फोर्स है वो लिक्विड पे सभी डायरेक्शन में इक्वल लगता है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेप, शेप चाहे जो भी हो, लेकिन जब भी आप प्रेशर लगाएंगे
तो फ्लूइड में हर डायरेक्शन में, ऑल इक्वल डायरेक्शन में आपका जो फोर्स है वो अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फोर्स हेल्प स्विमर टू फ्लोट इन वाटर? कौन सा फोर्स यानी तैराकों को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? करेक्ट आंसर है उत्प्लावक बल यानी बुयांसी फोर्स। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, बुयांसी फोर्स आपको पता होगा कि ये अपवर्ड फोर्स है जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वाटर के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज ऑप्टिकल फाइबर वर्क? प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो करेक्ट आंसर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल 2014 का क्वेश्चन है ये। और आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। जुड़े रहिए चैनल के साथ, इस तरीके की वीडियोस आती रहेंगी चैनल पे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।